रहीम। आज जो हमारा नई वीडियो है, नया टॉपिक है GLG गिलानी का, तो वो बड़ा दिलचस्प तो खैर हम रखते हैं, छोटे टॉपिक रखते हैं, लेकिन आज वाला तो ना इतना ज़बरदस्त है कि मैं भी इसका कायल हो गया। वो ऐसे है कि आप लोग कहानियां तो बहुत सुनते हैं, कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, ये हैं भी अच्छी, ये दिलचस्प भी होती हैं। मैं भी छोटा होता तो सुनता था, अपनी मम्मा से सुनता था, अपने दादाबू से सुन लेता था, और सारे सुनते रहते हैं। तो लेकिन ये जो कहानी है, हर कहावत होती है, तो इसका हमने एक रखा टॉपिक कहावत और कहानी। लेकिन हम अपनी आगाज करेंगे वीडियो का, जैसे आप सब जानते हैं, हम नेकी कमाएंगे, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का हदिया भेजेंगे। तो मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ दो। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। तो आज का हमारा टॉपिक है कहावत और कहानी। कहावतें सुनी है ना, मसलन नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि नचना तेनू आंदा नहीं ते कह रही कि वेड़ा उच्चा नहीं, तो नचना तो तेन आप नहीं आता, स्टेप तो तेरे आप खराब है सारे। और एक तो खैर बचपन से हम सुनते आएंगे, जरूरत इजाद की माँ है, उसमें एक प्यासे कव्वे की कहानी सबने सुनी हुई है, जरूरत इजाद की माँ है। तो इसका ये नहीं मतलब कि जरूरत जो है ना वो उसकी मम्मा बन गई है। मतलब इसका ये है कि अगर बंदे को जरूरत हो, अगर कोई काम बहुत जरूरी हो, तो उसको करने के तरीके निकाले, 100 तरीके निकाले। तो जरूरत इजाद की माँ है, ये है कहावत। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, वो प्यासे कव्वे। इसके अलावा भी बहुत सी कहानियां इसकी हैं, लेकिन ज्यादा फैमिलियर जो है प्यासे कव्वे की। तो हम जो है ना इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि हम कहावत पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर उसकी जो उसके पीछे कहानी है ना दिलचस्प, वो मैं बाहर निकाल के बताया करूंगा कि इसके पीछे ये कहानी। और अगर कोई नहीं सुनता कहानी तो वो YouTube से सुन लिया करे, क्योंकि अब YouTube ने जो है ना वो दादी का, नानी का, मम्मा का, पापा का काम संभाल लिया। अगर ना किसी के पास टाइम हो तो वो YouTube से स्टोरीज निकाले, तो वहाँ बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरीज पढ़ी होती हैं। तो आज जो हमने कहावत ली है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन है दिलचस्प, क्योंकि हम बरसगीर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब बरसगीर है। तो मैंने यहीं से लिया है। और थोड़ी सी आप जब जो बड़ी क्लास के होंगे वो तो इसको जानते होंगे कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये है प्रोवर्ब, कहा। अच्छा, राधा एक लड़की का नाम है जो बड़ी जबरदस्त डांसर थी। जैसे आज के दौर में भी आपने देखा होगा ना, वीडियो देखते हैं तो कोई बड़े जबरदस्त डांसर होती हैं, लड़कियां भी, आजकल तो लड़के बड़े जबरदस्त डांसर है। और अगर किसी की शादी ब्याह में हो तो वहाँ देख लेते हैं हम लोग कि यार ये तो बड़ा अच्छा डांस कर रही है, तो वो कोई उसमें इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। वो तो उस वक्त रौनक के लिए और वो फंक्शन के लिए, तो खुशी के टाइम पे आप अपनी खुशी का इजहार कैसे भी कर सकते हैं। प्लेयर क्रिकेट का आउट कर दे तो खुशी से नाचना शुरू हो जाए, तो काम उसे कहेंगे कि तू नाच क्यों नहीं, ये खुशी का इजहार है। तो बच्चों ऐसा हुआ कि ये कहावत है, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नौमन तेल सरसों का। तो ये ऐसा था कि ये जो हिंदुओं का भगवान है, इनमें एक भगवान है किशन, उसका नाम है किशन। और वो जो लड़की थी ना, उसका नाम था राधा। वो उस वक्त की बड़ी जबरदस्त डांसर थी, वो अपने उस भगवान से प्यार बहुत करती थी, तो वो उसके सामने जाके नाचती थी, डांस करती थी, वो उसको अपनी इबादत समझती थी। और बहुत से लोग, बहुत से मज़हब में मौसीकी को लोग इबादत समझते हैं, हमारे मज़हब में तो नहीं, लेकिन बहुत से लोगों में तो ये है। ठीक हो गया। तो वो जो उस वक्त का बादशाह था, राजा था उस इलाके का, वो आस्ता आस्ता उस तक बात पहुंच गई कि वो बड़ी जबरदस्त डांसर है। तो उसने अपने फौजी भेजे, या आप यूं समझ लो कि चलो पुलिस वाले भेजे, या आप यूं समझ लो कि गार्ड भेजे, जो भी उस वक्त था। उसने कहा थी वो जरा राधा को तो बुला के लाए मेरे सामने, मैंने उसका डांस देखा। तो राधा ने इनकार कर दिया। राधा ने कहा भी मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब राजा को गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है। उसने फिर दोबारा जरा और सख्ती से पैगाम भेजा। तो राधा ने कहा जी मैं तो सिर्फ किशन के लिए नाचूंगी, मैं और कहीं नहीं जाके नाच। और वो नाचती भी नहीं थी,
तो अब राजा को बहुत गुस्सा आ गया। अब राजा ने जो है ना वो एक अपना दस्ता भेजा, दस्ता कहते हैं जहाँ जहाँ ज्यादा फौजी होते हैं, वो भेजा। उसने कहा उठा के ले आओ उसे, अगर वो मेरी बात नहीं मानती। बात तो माननी चाहिए थी उसे। तो किशन ने कहा कि राधा तुम चली जाओ, इस तरह फिर बेइज्जती होगी, तो कोई बात नहीं आप जाओ। अब वो जो राधा थी वो इंटेलिजेंट भी बहुत थी, तो वो जब राजे के दरबार में गई, उसने जाकर उसे सलाम किया, तो उसने कहा भाई आप क्यों नहीं आई मेरे 2 दफा बुलाने से? तो उसने कहा महाराज माजरत, मैं नहीं आ सकी, अपने आप आ गई, हुक्म करें। उसने कहा कि हमारे दरबार में नाचो। अब राधा ने कहा कि अगर मैं इनकार करती हूँ तो मुझे मार देगा, मुझे पनिश करेगा, मुझे ये भी हो सकता है कि वो उसमें जेल में डाल दे, कैद खाने में डाल दे, ऐसा है ना, क्योंकि बादशाह या राजा जो है ना वो तो उसकी मर्जी है ना कि जो मर्जी वो कर दे। तो वो उसमें उसको बड़ी परेशानी आई, लेकिन वो थी इंटेलिजेंट। उसने कहा अच्छा मैं कोई स्कीम सोचती। उसने कहा महाराजा मैं आपके दरबार में नाचूंगी, लेकिन मैं ना रोशनी में नाचूंगी। उस वक्त भाई बिजली नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, लाइट नहीं थी ना। तो जब लाइट नहीं थी तो कैसे वो चिराग में, आपने भी देखा बहुत से दरबारों पे मस्जिद में चिराग की रोशनी होती है, तो उस चिराग में बोला क्या मट्टी का तेल होता है? नहीं, मट्टी का तेल तो नहीं, सरसों का तेल होता है। तो उसने कहा कि फिर चिरागों में रोशनी करें, फिर मैं नाचूंगी। राजा ने कहा जी बिल्कुल करते हैं। उसने कहा नहीं, अब 2-4 चिरागों से बात नहीं बनेगी, ये नहीं कि 5-7 चिराग करने। उसने कहा कि आप 9 मन तेल सरसों का चिरागों में डालें, फिर इतनी रोशनी हो जाएगी, तो फिर मैं नाचूं। तो राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, डालते हैं अभी। राधा ने कहा कि जी जब ये शर्त पूरी हो जाएगी तो फिर आपने मेरे पास आ जाना। अब वो चली गई। अब राजा लगा जनाब तेल तलाश करने। अब उस टाइम तो कोल्लू भी नहीं थे, चक्कियां भी नहीं थी, मशीनें भी नहीं थी, तो हाथ से करना था जो करना था। तो वो उसने अपनी पूरी फौज लगा दी, पुलिस लगा दी कि जनाब अब सरसों का लाओ तेल। तो वो किसी से निकल ही नहीं रहा, क्योंकि कौन निकाले भी, कोई एक चटांग लेके आ रहा है, कोई एक पाव लेके आ रहा है। तो राजा बड़ा परेशान हुआ। तो राजा ने बड़ी कोशिश की, लेकिन 9 मन तेल राजा इकट्ठा ही नहीं कर सका। तो आखिरकार वो राजा इस दुनिया से चला गया, तेल जमा करता करता, लेकिन इकट्ठा नहीं हुआ उससे तेल। तो राधा बच गई नाचने से। तो ये इसका मतलब ये है कि उसने ऐसी एक शर्त रख दी जो पूरी नहीं हो सकती थी। तो इस कहावत का भी मतलब ये है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि ऐसी शर्त कोई बंदा रख दे, क्या मैं तेरा काम तो कर दूंगा, लेकिन वो शर्त ही ऐसी हो। तो जैसे वो तो एक लंबा वाकया है ना कुरान पाक में, वो मलका बल्कीस का वो जो तख्त लेके आए थे। तो उस पर जब हम कुरान पाक की सीरीज पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं मौका मिला तो उसको भी हम डिफाइन कर लेंगे। तो इस कहावत के पीछे कहानी है राधा वाली, राधा और किशन की। लेकिन इसका मतलब और मकसद देखो कैसे है कि जो काम आपने नहीं करना आप शर्त ही ऐसी रखो, वो अब होगा ही नहीं वो काम। तो वो राजा साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो 9 मन तेल इकट्ठा ही नहीं कर सके। तो ना 9 मन तेल उसने इकट्ठा किया, ना राधा को आके नाचना पड़ा। वो अपने भगवान किशन के सामने नाचती रही, और अब राजा उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। तो आज जो हमारी ये फर्स्ट सेगमेंट था कहावत और कहानी का, इसमें आज हमने कौन सी कहानी ली? पहले तो मैंने थोड़ी सी बता दी थी, जरूरत जात की माँ, वो तो बहुत कॉमन है। और ये ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और ये ऐसी स्टोरी है दिलचस्प भी। और आई थिंक कि 90% तो लोगों ने पहले ये स्टोरी नहीं सुनी होगी। वो पढ़िया तो ये होगा, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लेकिन 90%, मोर देन 90% आई थिंक सो, उन्होंने ये सुना ही नहीं होगा कि इसके पीछे स्टोरी क्या है असल में। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, और आप एक दूसरे के लिए जो है ना वो आसूदगी का बायस बने, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, और अच्छा वक्त गुजारें। और अगर किसी के काम आ सकते हैं तो काम आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।